इंदौर शहर के शासकीय लॉ कॉलेज में 3 दिन से पुस्तक को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और प्राचार्य व शिक्षकों और पुस्तक के लेखक को लेकर एफआईआर की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर कॉलेज के प्राचार्य ने आज अपना इस्तीफा दे दिया। शासकीय विधि महाविद्यालय में 6 प्रोफेसरों द्वारा संप्रदाय विशेष के खिलाफ विद्यार्थियों को भड़काने का आरोप है। इस मामले में कॉलेज की लाइब्रेरी में विवादित पुस्तक मिली, जिसकी लेखिका डॉक्टर फरहत खान है। किताब का शीर्षक सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति है और इसमें काफी विवादास्पद बातें लिखी गई है। पुस्तक में हिंदू समुदाय को टारगेट करते हुए बातें लिखी है, जिससे असंप्रदाय का माहौल बन सकता है। ये मामला लगातार गर्मा रहा है और आज इसे लेकर कॉलेज में बड़े स्तर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। सबसे बुरा ये है कि हमने पिछले दो दिन पहले भी हमने इस विषय में बात की थी, ज्ञापन दिया था, 17 सूत्री मांगे थी उसमें, क्योंकि उसके बाद में इन्होंने शुरू से डिनाई किया था कि हम इस चीज़ में लिखते नहीं है, ये सब निराधार सब चीज़ें हैं। पर कहीं ना कहीं कल हमारी जो पुस्तक है जो हमारे सिलेबस में एलएलएम में पढ़ाई जा रही है, उस पुस्तक में सारी चीज़ें स्पष्ट करती है कि ये जो टीचर है उनकी मानसिकता क्या है, उसमें जो राइटर है उसकी मानसिकता क्या है। इससे राइटर की बुक हमारे यहाँ पे पब्लिश करी गई है, यहाँ पे रखी गई है और ST/SC के बच्चों को बांटी गई है। बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ बुक्स था? के अंदर तो ऐसी चीज़ें लिखी गई जिसका व्याख्यान करना, मतलब ये पुस्तक का ऐसा एक पेज नहीं जिसमें हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश नहीं हो, हिंदुओं को गलत बताना, हिंदू राष्ट्र विरोधी है, हिंदुओं ने अत्याचार किए हैं, हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका सिर्फ ये बताना था कि मुस्लिम उसमें इनोसेंट है और सब दूसरे अन्य धर्म में उस इनोसेंट है, सिर्फ हिंदू धर्म जो है आक्रामक आतंकवादी है। उनका ऐसा कहना था पंजाब में जो आतंकवादी है वो एक हिंदू आतंकवादी है, वहाँ पे और कोई दूसरा आतंकवादी नहीं। उनका ऐसा कहना था कि पंजाबी और उर्दू अखबार वहीं से लिखते हैं, हिंदू अखबार जो भी लिखते हैं वो सब गलत लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पुस्तक में एक एक पेज जो पुस्तक में लिखा गया है वो ये साबित करता है कि यहाँ पे जिहादी मानसिकता के विचारधारा के टीचर्स हैं और बच्चों को भी वही सिखाना चाह रहे हैं। ये सर से फिर चर्चा करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। हाँ, बच्चों से भी लेंगे। अब क्लासेस में बच्चे भी नहीं है, सब यहाँ बैठे हैं, तो बच्चों से भी हम सारे पूछेंगे ना, जिनके कोर्स में वो बुक है उसमें से पढ़ाते थे वो टीचर्स, या उनको क्या बोल। बच्चों से तो कुछ बात हुई नहीं, सारे बच्चे इधर उधर है, क्लास में हम क्या कोई भी बच्चा नहीं है। अब हमको उधर जाने ही नहीं दिया गया कि कहाँ कोई है ही नहीं, तो हम बच्चों से बात करेंगे फिर ही तो रिजल्ट निकलेगा ना। देखिए, मामला ऐसा है कि कॉलेज के अंदर धार्मिक कट्टरता फैलाई जाती है और विशेष वर्ग के प्राध्यापकों को ही भर्ती किया जाता है। साथ ही साथ जो विशेष वर्ग के प्राध्यापक है वो जिहादी शिक्षा का प्रचार करते हैं, जब कोर्स में जरूरी नहीं है वो चीज़ें भी इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, इस्लाम क्या होता है, इस्लाम में क्या चीज़ें आवश्यक रहती है। भले ही कोर्स पूरा खत्म ना हो पाए पर वो चीज़ पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ धारा 370 जो राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उसका विरोध किया जाता है, जिसके ये है होना चाहिए कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और हमारे सभी छात्रों की मांग है कि प्रिंसिपल सर को भी सस्पेंड किया जाए और प्रिंसिपल सर के साथ साथ जितने भी प्राध्यापक इसमें इन्वॉल्व है सबको सस्पेंड किया जाए। लॉ कॉलेज में जो भी कुछ घटा वो निंदनीय है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलनी चाहिए और वहाँ जो कुछ भी मिला और देखने को सुनने को मिला वो गलत है, उस पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही होंगी। और ऐसे लोग, उनको पढ़ाने का कोई हक नहीं बनता कि वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस प्रकार का राग द्वेष देश की सुख शांति और अमन को भंग करें।